Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Ramandeep Kaur, Assistant Professor in SST College of Arts and Commerce. Today I will going to start Unit and Measurement. आज हम आपके यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट। जैसे कि आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप कैसे बोलते हो कि मुझे आधा लीटर दूध चाहिए, ठीक है। तो लीटर इज व्हाट, इट इज अ परफेक्ट यूनिट। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे आधा दर्जन दूध चाहिए। तो फिजिक्स में ही यूनिट बहुत ही इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब आप फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स लिखते हैं, प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो लास्ट में आप क्या लिखते हैं? यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट कहाँ पे और क्यों यूज की जाती है। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Units. Let's see what is the definition of unit. The reference standard used for the measurement of physical quantity is called as unit. You may be thinking, what is a physical quantity? Physical quantity वो quantity होती है जिसे आप measure कर सकते हो। Suppose this is what, एक object है and we have to measure this object. आपको ये object को measure करना है। तो आप कैसे measure करेंगे? आप इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे आपके पास एक कोई पेन है, आप उस पेन को मेजरमेंट कर सकते हैं, आप उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक है, और आपका जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास मिला, किसी स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन मिला, किसी को मेरिट मिला। जिसको फर्स्ट क्लास मिलता है वो बहुत खुश होता है। उसको अगर फर्स्ट क्लास से ज्यादा मिलता है, डिस्टिंक्शन मिलता है, तो वो ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये जो हैप्पीनेस है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। दिस हैप्पीनेस इज कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड यूनिट। एग्जाम्पल्स 5 मीटर। 5 is what? 5 is number. 5 क्या है? आपका एक नंबर है। और m क्या है? It is unit. Understood? 5 is what? It is number and m is what? It is unit. 500 what? It is number and g is what? It is unit. 500 gram. मतलब physical quantity can be measured and expressed in terms of number and unit. जब भी आप physical quantity लिखेंगे तो उसमें आपका क्या आएगा? एक नंबर आएगा और एक यूनिट आएगी जो क्वांटिटी को शो करती है। दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। इफ वी से दैट द लेंथ ऑफ रोड इज 5 मीटर, इट मीन्स दैट इट इज लेंथ इज 5 टाइम्स एज लार्ज एज अ सर्टेन स्टैंडर्ड लेंथ। यूनिट। अभी ये सेकेंड वॉच, आपको पता है कि जब भी आप कोई आपसे टाइम पूछता है तो उसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स, मिनट, आवर। तो हमेशा हम कैसे बोलते हैं? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। तो सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज यूनिट। एम्पियर, जब भी हम करंट को मेजर करते हैं तो यू ऑलवेज राइट एम्पियर। एम्पियर क्या है? करंट। ए उसका सिंबल है। किलोग्राम, किलोग्राम सिंबल इज स्मॉल के जी। किसी वेट को आप मेजरमेंट करते हैं, आप अपना वेट करते हैं, तो वो किस में मेजरमेंट होता है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम का सिंबल क्या है? केजी। थर्मामीटर, थर्मामीटर की यूनिट क्या है? केल्विन। सिंबल इज कैपिटल के। मीटर, जैसे आपका स्कूल है और आपका घर है तो उस दोनों के डिस्टेंस बीच में क्या है? मीटर। तो आप उसको किस में मेजर करेंगे? मीटर। किलोमीटर, द सिंबल इज स्मॉल एम। System of unit. Units are classified into two groups. The first one is fundamental units and the second one is derived unit.
The following are some example of system of units of length, mass and times were as follows. CGS. CGS का मीनिंग क्या होता है? फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS? C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second system. MKS. MKS means M stands for meter. जैसे आपने सेंटीमीटर लिखा है तो MKS में आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? U will be converted into meter. एंड CGS, G is ग्राम, तो ग्राम को आपको K में कन्वर्ट करना है तो U will be converted into किलोग्राम. एंड सेकेंड एज इट इज, CGS में भी आप सेकेंड ही यूज करेंगे, MKS इसमें भी आप सेकेंड ही यूज करेंगे. FPS. FPS मीन्स फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. Let's see what is the definition of fundamental quantity. The physical quantity which do not depend on any other physical quantity for their measurement are known as fundamental quantity. ये fundamental quantities क्या होती है? एक basic quantity होती है जो किसी और quantities के ऊपर depends नहीं होती. This 7 basic physical quantity is length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. ये जो 7 physical quantity है ये किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती. These are the basic quantities. Fundamental quantities with their unit and symbol. First is fundamental quantities, SI unit, symbol. अभी लेंथ है, लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे? तो उसकी लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर, और उसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल m. मास, मास की SI यूनिट क्या है? किलोग्राम, उसका सिंबल क्या है? स्मॉल k स्मॉल g. टाइम, टाइम की SI यूनिट क्या होगी? सेकेंड, और उसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल s. टेम्परेचर, SI यूनिट इज केल्विन and symbol is capital K. Electric current, SI unit is ampere and symbol is A. Luminous intensity, SI unit is candela and symbol is CD. Amount of substance, SI unit is mole, symbol is mole. These are the 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने अभी देखा. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. कौन कौन सी क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जब भी इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि ऑल दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज other than fundamental quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement are called derived quantity. It means अगर मुझे कोई क्वांटिटी डिराइव करनी है तो मैं किसके बेसिस पे क्वांटिटी को डिराइव करूंगी? तो मैं वो टाइम पे फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके डिराइव क्वांटिटी को डिराइव करूंगी. फॉर एग्जाम्पल केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड एटसेट्रा. ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटीज. एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज. अभी देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हम कैसे फंडामेंटल यूनिट को यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं. तो पहला मेरा है क्वांटिटी, सेकंड वन इज सिंबल, रिलेशनशिप एंड डायमेंशन सिंबल. एरिया, एरिया सिंबल इज ए. एरिया का सिंबल क्या है? ए. उसका रिलेशनशिप क्या है? विड्थ एंड लेंथ. आपको पता है आपने स्कूल लेवल में एरिया का फॉर्मूला यूज किया होगा. व्हेन यू विल फाइंड आउट द एरिया देन यू विल यूज द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वी नो दैट द लेंथ इज आल्सो मेजर इन लेंथ. आप लेंथ को लेंथ में ही मेजर करेंगे. और ब्रेड्थ क्या है? विड्थ क्या है? विड्थ इज अल्टीमेटली लेंथ, वो भी एक लेंथ है. तो विड्थ को आप किस में मेजर करेंगे? वी ऑल्सो मेजर इन लेंथ. तो यहाँ पे लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ स्क्वायर. अंडरस्टूड.
वो लेंथ स्क्वायर हुआ, तो लेंथ को किस में मेजर किया, मीटर, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशन सिंबल क्या आया उसका, मीटर स्क्वायर। सिमिलर वॉल्यूम V, विड्थ, लेंथ, हाइट, अभी वॉल्यूम क्या होता है, विड्थ, लेंथ, हाइट, तो विड्थ को भी हम किस में मेजर करेंगे, वी विल मेजर इन लेंथ, लेंथ को लेंथ में ही मेजर करेंगे, हाइट ऑल्सो मेजर इन लेंथ, सो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मीन्स देयर आर 3 मीटर्स, देन यू विल राइट द मीटर क्यूब, द डायमेंशन सिंबल इज मीटर क्यूब। वेलोसिटी सिंबल इज स्मॉल u स्मॉल v। अभी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करेंगे, यू विल बी मेजर इन मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, आइदर यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड और मीटर इनवर्स, ओके, मीटर पर सेकेंड और मीटर इनवर्स। एक्सीलरेशन सिंबल इज स्मॉल ए, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, अंडरस्टूड, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड किसका फॉर्मूला है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, बट एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर सेकेंड -2, उसका पावर क्या है, -2। फोर्स सिंबल क्या है, F, कैपिटल F, रिलेशनशिप मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड डायमेंशन सिंबल इज कैपिटल N। प्रेशर सिंबल P, relationship is force upon area and dimension is Pascal. Conservation for the unit of SI unit. First is unit of every physical quantity should be represented by its symbol. Full name of unit always start with the small letter even if the name is after a person. Example is Newton, Joule, etc. But the symbol for unit named after a person should be in a capital letter. Example, capital N after scientist Newton, J after scientist Joule. Third is symbol for unit do not take plural form. For example, force of 20N, जैसे अभी फोर्स है तो आप क्या लिखेंगे, 20N, you will not write in 20NS, you will not write in a plural form. अगर आपके पास 1N है तो आप 1N लिखिए, अगर 2N then you will write the 2N। अगर आप एग्जाम में 2NS लिखेंगे इट मीन्स आपकी यूनिट रॉन्ग है, आप ऐसे ये लिखना गलत होगा, तो आप कैसे लिखेंगे, N, only N, not, you will not write in plural form। Fourth one is symbol for unit do not contain any full stop at the end of recommended letter। यूनिट के बाद में कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगता। Fifth one is the unit of physical quantity in numerator and the denominator should be written as one ratio। For example, acceleration which is equals to, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If you will write the meter per second square, it means it is correct. But if you will write meter per second, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। So we have to take the precautions. Always write meter per second square. This is a correct. Sixth one is a prefix symbol is used before the symbol of the unit. Thus, prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol for the unit which can raised to a positive or negative power of 10. 1 ms. 1 ms means what? 1 millisecond. जब आप कोई भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वहां पे ऐसे मेंशन होता है 1 ms, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ms is what. If you want to convert it the millisecond, then how will you convert it? Then you will write 1 millisecond is equals to 10 raised to minus 3 second. Understood? 1 millisecond equals to 10 raised to minus 3 second. तो मिलीसेकंड की वैल्यू क्या है? 10 raised to minus 3 second है। माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड, जैसे कि अभी हमने देखा कि 1 मिलीसेकंड, मिलीसेकंड की पावर आपने क्या लिखी? 10 raised to minus 3। जब माइक्रो की बात होगी
तो उसका पावर क्या होगा, -6, अंडरस्टूड, -6 सेकेंड, 10⁻⁻6 सेकेंड। तो जब भी 1 माइक्रो सेकेंड की बात करेंगे हम, तो आप क्या लिखेंगे, 1 into 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड, 1 ns, n is denoted nanosecond, n is denoted nanosecond, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट वी हैव डिस्कस मिली सेकेंड, अंडरस्टूड। मिली सेकेंड में आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है 10⁻³ में कन्वर्ट करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10⁻⁻6 इट मींस इट इज अ माइक्रो सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम माइक्रो की बात करेंगे तो यू विल बी कन्वर्टेड इनटू 10⁻⁻6। जब भी मैं मिली की बात करूंगी देन यू विल बी कन्वर्टेड इनटू -3। जब हम नैनो की बात करेंगे तो नैनो की पावर क्या चेंज हो जाती है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू -9 सेकेंड। यूज ऑफ डबल prefix इज अवॉइडेड व्हेन द सिंगल prefix इज अवेलेबल। जैसे 10⁻⁻6s, तो ये क्या है, 10⁻⁻6, इट मींस इट इज अ माइक्रो सेकेंड। अभी आपको पता है कि 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3, देन यू विल नॉट राइट द 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, पावर उसका सेम हो गया, तो रेशो उसकी जो बेस है वो सेम है और पावर क्या है, -3, देन इट शुड बी -6। तो आप कैसे लिखेंगे, यू विल राइट दैट इज 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड, तो ये आपका रॉन्ग होगा, 1 MMS, इट शुड बी रॉन्ग। तो आपको कैसे लिखता है, 10⁻⁻6s, इट मींस इट इज अ 1 माइक्रो सेकेंड। आप 1 माइक्रो सेकेंड लिखेंगे, आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे मिलीसेकेंड, 1 MMS उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसे किया तो ये रॉन्ग मेथड है। तो राइट मेथड क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड, इट मींस यू विल राइट 10⁻⁻6 सेकेंड। Similar when we are talking about 10⁻⁹ सेकेंड, जब भी हम 10⁻⁹ की बात करेंगे, अभी आपको पता है कि माइक्रो सेकेंड है, तो माइक्रो सेकेंड को आपने किस में लिखा, यू विल राइट इन द 10⁻⁻6, और मिली सेकेंड क्या हुआ, -3, बेस उसकी क्या है, 10 है, पावर क्या है, -6 -9, इट शुड बी -9। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपके मन में ऐसे है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइक्रो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, इट शुड बी इक्वल्स टू 1 नैनो सेकेंड। नो, ये गलत है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। यू शुड बी राइट 1 नैनो सेकेंड, -9 क्या है, उसकी पावर है। जब भी आप 1 10⁻⁹s लिखेंगे, इट शुड बी 1 नैनो सेकेंड। तो 1 m माइक्रो सेकेंड, ये आपका गलत है। डायमेंशन एनालिसिस, for determine the dimension of a physical quantity, the unit of fundamental quantity are represented by length। लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल L। अभी मुझे कोई डायमेंशन लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि अब व्हेन वी विल राइट द डायमेंशन, देन हाउ विल यू राइट द डायमेंशन। तो डायमेंशन को जब भी हम लेंथ के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, देन यू ऑलवेज बी राइट इन अ कैपिटल फॉर्म, दैट इज कैपिटल L। तो कैपिटल L क्या स्टैंड करता है, लेंथ को स्टैंड करता है। तो वो टाइम पे आप स्मॉल l नहीं लिखेंगे, देन यू विल राइट द कैपिटल L, अंडरस्टूड। कैपिटल M फॉर मास, जब मैं मास की बात करूंगी तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल M। कैपिटल T फॉर टाइम, कैपिटल K फॉर टेम्परेचर, कैपिटल C फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन इक्वेशन फॉर स्पीड। देखिए जब भी आपको एग्जाम में डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके 12th के एग्जाम में और 11th के एग्जाम्स में, ये हाफ मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। जब भी आप डायमेंशन आपके एग्जाम में लिखेंगे तो आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट यू विल राइट द क्लोज ब्रैकेट, ओके। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा है डायमेंशनल इक्वेशन फॉर स्पीड, आई हैव रिटन इन द क्लोज ब्रैकेट, ओके। देखिए क्लोज है, क्लोज ब्रैकेट है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T। ये क्या है, कैपिटल लेटर्स है। L क्या स्टैंड्स करता है, किसको स्टैंड्स कर रहा है, लेंथ को। M किसको स्टैंड्स करता है, मास को। T किसको स्टैंड्स कर रहा है, टाइम को। तो ये कैसे लिखे हैं मैंने, कैपिटल लेटर्स लिखे हैं। और अगर आप छोटी सी बारीकी में इसमें देखेंगे, इन तीनों के बीच में L, M, T
के बीच में कॉमास नहीं है. यू विल नॉट राइट एनी कॉमास बिटवीन देम. LMT. Okay, you should write the first point. You have to remember, first of all you will write in the closed bracket, all letters should be capital and there is a no commas. अंडरस्टूड. आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी कि आप डायमेंशन को कैसे लिखेंगे. डायमेंशन को लिखने से पहले आप एक क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट. उसके बाद आप कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल टी. आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं कैपिटल एल यूज करूंगी तो वो किसके लिए यूज होगा, लेंथ के लिए यूज होगा. जब कैपिटल एम होगा वो किसके लिए यूज होगा, मास. ठीक है, तो आप लेंथ और मास में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैंने आपको बता दिया कैपिटल एम तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर. ये उसकी मीटर नहीं है. हियर वी हैव टॉकिंग अबाउट मास. टी क्या है आपका, सेकंड है. तो आपको ज्यादा समझ में कैसे आएगा, देखिए स्पीड. अगर मैं स्पीड को कैलकुलेट करती हूं, ठीक है, दिस इज माय फार्मूला ऑफ स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्पीड. डिस्टेंस को आप किसमें मेजर करेंगे, आपको पता है डिस्टेंस को आप किसमें मेजर करेंगे, मीटर में प्रेजेंट करेंगे. और टाइम को किसमें प्रेजेंट करते हैं, सेकंड्स में. ठीक है, यहाँ पे टाइम है. अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट द डायमेंशनल ऑफ स्पीड, देन आप कैसे लिखेंगे डायमेंशनल, आप लिखेंगे, पहले आप देखेंगे फॉर्मूला कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस किसमें मेजर होगा, मीटर में प्रेजेंट होगा. मतलब आपके यहाँ पे मीटर प्रेजेंट है. जब मीटर प्रेजेंट है तो इट मींस लेंथ प्रेजेंट है. यहाँ पे डिस्टेंस, उसकी यूनिट देखिए, सिंबल देखिए, m अपॉन टी. यहाँ पे m का पावर क्या है, इट इज 1. m की पावर क्या है, 1. तो आप लेंथ पे क्या देखेंगे, 1. मास है, लेंथ अपॉन टाइम, मीटर अपॉन टाइम. यहाँ पे मास की बात नहीं हो रही है, स्पीड में मास नहीं है. हियर वी हैव डिस्कस ओनली मीटर बाय टी, मीटर अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आप क्या लिखेंगे, मास, जो चीज प्रेजेंट होगी यू विल बी इंडिकेट, आप उसे शो करेंगे. जो चीज एब्सेंट होगी आप उसकी पावर पे 0 लिखेंगे. जैसे यहाँ पे मीटर है, मीटर की पावर क्या है, 1 है. तो आप क्या लिखेंगे, L रेज टू 1. अंडरस्टूड. अगर 2 होती तो मैं 2 लिखती, 3 होती तो मैं 3 लिखती. पर यहाँ पे क्या है, किसका फॉर्मूला डिस्क्राइब्ड हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्क्राइब्ड हुआ है. तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हैं. तो डिस्टेंस मेजर इन मीटर. तो मैंने यहाँ पे मीटर, कितने मीटर से, 1 मीटर है. तो मैंने डायमेंशन पे क्या शो कर दिया, L रेज टू 1. अंडरस्टूड. 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 m है. अभी देखिए यहाँ पे मास है, नहीं, यहाँ पे मास की बात नहीं हो रही है. तो m की पावर क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे मास प्रेजेंट नहीं है. t, टाइम, यहाँ पे टाइम है, यस टाइम इज देयर. तो टाइम का पावर क्या है, ओनली 1. तो आप क्या लिखेंगे, 1. तो वो कैसे है, डिनोमिनेटर में है. जब वो ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो वो जो +1 है, t का जो पावर है 1, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू -1. तो हमारा डायमेंशन कैसे बना, L रेज टू 1 m0 t -1, L1 m0 t -1. अंडरस्टूड. m क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे मैं मास की बात नहीं कर रही हूँ. और t रेज टू -1 क्यों लिखा है, बिकॉज द t प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर. d आपका नीचे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है. जब आप उसमें न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसकी पावर है, पॉजिटिव पावर, शुड बी कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव पावर. अंडरस्टूड. L1 m0 t -1, ये किसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन है स्पीड का. एरिया, अगर मुझे एरिया का डायमेंशन लिखना है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एरिया का डायमेंशन बताइए, तो आपको पता है आपने स्कूल लेवल में एरिया का डायमेंशन यूज किया होगा. एरिया का डायमेंशन स्कूल लेवल में यूज नहीं किया होगा, पर आपने उसका फॉर्मूला यूज किया होगा. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ को आप लेंथ में ही मेजर करेंगे एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो मेजर इन लेंथ. ठीक है, तो लेंथ को आपने किसमें मेजर किया, लेंथ में. ब्रेड्थ को आपने किसमें मेजर किया, लेंथ में. तो यहाँ पे कितने L हो गए, देयर आर 2 L's. व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय, इट मींस L स्क्वायर विल कम. उसका पावर क्या हुआ, L स्क्वायर. एंड वी वांट टू राइट द डायमेंशन. तो आप डायमेंशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्लोज ब्रैकेट. आपने क्लोज ब्रैकेट लिख लिया. फिर आपका सेकंड क्या है, आप लिखेंगे कैपिटल L, कैपिटल F, कैपिटल T लिखो. आपने कैपिटल L लिखा, कैपिटल M लिखा, कैपिटल T. जब भी आप डायमेंशन सीखते हैं
तो आप हमेशा ऐसे ही अपने आप को सिखाइए कि कैसे आप डायमेंशन लिखेंगे। पहले क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे, फिर कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल टी। अंडरस्टूड। अभी कैपिटल एल क्या स्टैंड करता है? लेंथ को करता है। एम किसको स्टैंड करेगा? मास को। एंड टी किसको स्टैंड करता है? सेकंड को। अभी मुझे किसका डायमेंशन लिखना है? आई वॉन्ट टू राइट द डायमेंशन ऑफ एरिया। नाउ सी, व्हेन वी सी द फॉर्मूला ऑफ एरिया, ओनली एल स्क्वायर आर देयर। एम इज एब्सेंट, टी इज एब्सेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एब्सेंट होगा उसके पावर में आप क्या लिखेंगे? यू विल बी राइट जीरो। ओके, द फर्स्ट यू विल सी एम इज नॉट देयर, देन यू विल राइट द जीरो। टी इज नॉट देयर, सेकंड नहीं है, तो वो आप क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। क्यों सेकंड नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया का डायमेंशन फाइंड आउट किया है। जब हम एरिया का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो वो लेंथ इनटू लेंथ में ही होता है, उसमें सेकंड्स की नीड नहीं है, उसमें मास की नीड नहीं है। तो जब उसमें मास और सेकंड की नीड नहीं है तो उसमें किसकी नीड है? एल स्क्वायर। तो मास की पावर क्या हो जाएगी? जीरो। टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। तो एल का क्या होगा? डायमेंशन एरिया का, द डायमेंशन इज एल स्क्वायर, एम जीरो, टी जीरो। सेकेंड वन इज वॉल्यूम। अभी आपको पता है कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम के लिए वी नीड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे? यू विल मेजर इन लेंथ। ब्रेथ को आप किस में मेजर करेंगे? ब्रेथ को भी आप लेंथ में ही मेजर करोगे। हाइट को आप किस में मेजर करोगे? हाइट को भी आप लेंथ में ही मेजर करोगे। तो इसका यूनिट कैसे हो लिखोगे? आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एल इंटू एल इंटू एल। अंडरस्टूड? एल इंटू एल इंटू एल क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ को आप लेंथ में मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को भी आप लेंथ में ही मेजर करेंगे, हाइट को भी आप लेंथ में ही मेजर करेंगे। एल इंटू एल इंटू एल। तो हाउ मेनी एल आर देयर? एल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ। तो इसका हम सिंबल कैसे लिखेंगे? एल क्यूब। ठीक है, एल क्यूब। एल क्यूब क्यों आया? क्योंकि एल इंटू एल इंटू एल, तो एल क्यूब। अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है, अभी देखिए मैंने वॉल्यूम का डायमेंशनल लिखना है। आई वॉन्ट टू राइट द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। सो हियर वी नॉट डिस्कस मास। मैं यहाँ पे मास की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओनली लेंथ। किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ लेंथ। वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ लेंथ प्रेजेंट है। मास एब्सेंट है तो मैंने एम जीरो लिखा। सेकेंड एब्सेंट है तो मैं क्या लिखूंगी? टी जीरो लिखूंगी। एल इज प्रेजेंट तो आई विल राइट इट एल क्यूब। क्यों एल क्यूब? बिकॉज वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब है। अंडरस्टूड? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? क्यूबिक मीटर। और सिंबल क्या होगा? एम क्यूब। अभी थर्ड वन है डेंसिटी। डेंसिटी सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मास केजी पर वॉल्यूम, तो केजी है। अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? डायमेंशन एम प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है? नो, तो यू विल राइट द टी जीरो। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि अभी मैंने दिखाया आपको कि जब भी मुझे वॉल्यूम सॉल्व करना है तो आपको उसका फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, इट मीन्स एल क्यूब। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम की जो मीटर क्यूब है सिंबल है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट इज एम क्यूब। तो एम क्यूब मीन्स लेंथ इज प्रेजेंट, तो लेंथ की पावर क्या आएगी? -3। तो -3 क्यों लिखा है? बिकॉज केजी पर वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम है आपका वो किसमें है? डिनोमिनेटर है। तो आपको इसमें किस में लिखना है? न्यूमरेटर में लिखना है। तो एल रेज टू -3। एम क्यू है बिकॉज एम 1 इसलिए है क्योंकि केजी इसमें मास 1 है, और टी क्या है आपका? एब्सेंट है, देन यू विल राइट द टी जीरो। थैंक यू।